Hello students, chapter number 9 sequences and series. Okay, lecture number 2. लास्ट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में हमने सीरीज एंड सीक्वेंसेस का इंट्रोडक्शन दिया था. ठीक है, व्हाट इज सीरीज, व्हाट इज सीक्वेंसेस. ओके, इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने हैं. ठीक है, उसके बारे में बात की थी. इनफाइनाइट सीरीज की बात, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस की बात की थी. ओके, फाइनाइट सीक्वेंसेस की बात की थी. फिबोनाची सीक्वेंसेस की भी बात की थी हमने. ठीक है, उसके दौरान हमने उसके बाद सीरीज की बात की थी. ओके, सीरीज का यूज सिग्मा. ठीक है, सीरीज को सिंबल में सिग्मा भी लिख सकते हैं, उसके बारे में बात की थी. और उसके रिलेटेड 9.1 एक्सरसाइज 9.1 के हमने एग्जांपल 1 to 10 कंप्लीट किए थे और एग्जांपल नंबर 1 and 2 कंप्लीट किए. ठीक है, इतना सब कंप्लीट किया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में. ठीक है, हमारे पास चैप्टर ये लेंदी है. ओके, इसके लिए हमारे हर वीडियो लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा हम एग्जांपल और थियोरी टॉपिक कवर अप करेंगे. ठीक है, ओके, पता चल रहा है भाई आपको. तो एक्सरसाइज 9.1 को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, कंप्लीट करेंगे आज एक्सरसाइज 9.1 और एग्जांपल उसके पहले के एग्जांपल भी कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 के 1 to 10 कंप्लीट हो गए हमारे पास. ठीक है, 11 तक हम आएंगे. तो 11 एक्सरसाइज 9.1 का 11, इसके लिए हेडिंग क्या दिया गया है मुझे, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द ईच ऑफ द सीक्वेंसेस. यानी कि अगेन मुझे फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करने हैं. ओके, फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करने हैं. ठीक है, ओके, write the first 5 term of the each of the sequences in exercise 11 to 13 and obtain the corresponding series. Okay, obtain the corresponding series. Okay, उसमें से मुझे फर्स्ट टर्म दिया गया है a1 is equal to 3. Okay, यानी कि फर्स्ट टर्म a1 is equal to 3 दिया गया है. उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म. ओके, एंड फिफ्थ टर्म तक मुझे फाइंड करना होगा. ठीक है, फिफ्थ टर्म तक मुझे फाइंड करना होगा. उसके बाद क्या करना होगा, तो एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज. ओके, यानी कि मुझे सीक्वेंस फाइंड करके उसको सीरीज में कन्वर्ट करना होगा. ओके, क्या करना होगा, सीरीज में कन्वर्ट करना होगा. यानी कि जो सीक्वेंसेस में जो मेरे पास टर्म आएगी, जो सीक्वेंसेस में फाइंड करूंगा, ओके, 5 सीक्वेंसेस फाइंड करूंगा, उसको समेशन में डिफाइन करके लिखना होगा. ठीक है, समेशन में मुझे लिखना होगा. ठीक है, समेशन का आंसर मुझे नहीं चाहिए, उसी सीक्वेंसेस को समेशन में लिख दो, वो कहलाएगी सीरीज. ओके, सीरीज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस. ओके, सीरीज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस, यानी कि जो इक्वेशन दिया गया है उसमें से फर्स्ट टर्म तो दिया गया है, उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म. जो 5 टर्म आएंगे उसको मुझे सीरीज में राइट अप करना होगा, यानी कि लिखना होगा. और सीरीज में कब लिख सकता हूँ, उसको समेशन में लिखना होगा. सभी को समेशन में लिखना होगा, तब वो सीरीज में कन्वर्ट होगी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a1 दिया गया है 3. उसके बाद a2 मुझे फाइंड करना है, n की जगह 2 रख दो, तो a2 इज इक्वल टू 3 into a2 minus 1, यानी कि a1 plus 2. ठीक है, यानी कि a1 की वैल्यू दी गई है मुझे 3, यानी कि 3 into 3 plus 2, यानी कि 3 3 जा 9, 9 plus 2 11, यानी कि a2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 11. ठीक है, ओके, यानी कि फिर से a2 मुझे फाइंड करना है, तो an की जगह 2 रख दो, तो a2 इज इक्वल टू 3 into 2 minus 1, यानी कि 1, 3 into a1 plus 2, a1 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी दी गई है 3 into 3 plus 2, यानी कि 9 plus 2, यानी कि 11 इज योर आंसर. ओके, सिमिलरली a3 मुझे फाइंड करना है, तो 3 into a2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 into n की जगह 2 रख दो, 3 minus 1, यानी कि 2. ओके, plus 2. a2 की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी है, यानी कि 3 into 11 plus 2, यानी कि 11 3 जा 33 plus 2 35. ठीक है, सिमिलरली a4 मुझे चाहिए, a4 is equal to 3 into a and 4 minus 1 3 plus 2, यानी कि 3 into a3 की वैल्यू आ गई मेरे पास 35 plus 2, 35 यानी कि 105, 35 into 3 105, यानी 105 plus 2, यानी कि 107. ठीक है, सिमिलरली a5 मुझे चाहिए, a5 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो a5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास
3 इंटू 5 माइनस 1 4 a4 प्लस 2, ठीक है 3 इंटू a4 प्लस 2, ठीक है यानी कि 3 इंटू a4 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 107 प्लस 2 107 इंटू 3 कीजिए यानी कि 321 हो जाएगा प्लस 2 यानी कि 323 हो जाएगा, ठीक है ओके ठीक है तो हो जाएगा 107 इंटू 3 हो जाएगा 321 एंड प्लस 2 ऐड करेंगे यानी कि 323 यानी कि फर्स्ट टर्म मुझे दिया गया है, सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म मैंने फाइंड कर दिया है, ठीक है यानी कि फर्स्ट पोर्शन ऑफ गिवन इक्वेशन कंप्लीट होगा यानी कि मैंने फर्स्ट 5 टर्म लिख दिए सीक्वेंसेस की, उसको क्या करना होगा ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज यानी कि सीरीज में कन्वर्ट करो यानी कि सभी को समेशन में लिख दो यानी कि करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगी इसकी सीरीज हो जाएगी इसकी करस्पॉन्डिंग सीरीज हो जाएगी क्या हो जाएगी मेरे पास करस्पॉन्डिंग सीरीज ओके तो 1 फर्स्ट टर्म यानी कि 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 तो सभी 5 टर्म को मैंने क्या लिख दिया समेशन में लिख दिया तो हो जाएगी सीरीज ऑफ करस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस ओके गिवन आर द सीरीज ऑफ करस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस यानी कि सीक्वेंसेस की जो 5 टर्म आ गई तो मैंने उसको समेशन में लिख दिया तो हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी वो सीरीज, ठीक है सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, समेशन करके आंसर नहीं लिखना है, ठीक है उसको समेशन में ही लिखना होगा ओके तो हो जाएगा आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है सिमिलरली 12 नंबर का एग्जांपल मुझे दिया गया है a1 की वैल्यू दी गई -1 मुझे a2 a3 a4 और a5 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है तो a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम तो a2 इज इक्वल टू n की जगह 2 रख दो तो 2 माइनस 1 यानी कि a1 डिवाइडेड बाय 2 n की जगह 2 रख दिया a1 की वैल्यू दी गई है -1 तो यानी कि हो जाएगा -1/2, ठीक है a3 मुझे चाहिए तो n की जगह यहाँ पे 3 रख दो तो 3 माइनस 1 यानी कि a2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा n की जगह 3 रखना है इसलिए a2 की वैल्यू मुझे दी गई है -1/2 यानी कि -1/2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा -1/6 क्योंकि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में ही जाएगा, ठीक है यानी कि 3 2 6, ठीक है a4 चाहिए तो n की जगह 4 रख दो यानी कि a4 -1 यानी कि a3 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि a3 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है यानी कि 1/6 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि -1/24 क्या हो जाएगा -1/24 ओके सिमिलरली a5 चाहिए क्योंकि 5 टर्म तक चाहिए मुझे यानी कि a5 चाहिए तो n की जगह 5 रख दो तो 5 -1 4 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि a4 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि -1/24 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि -1 ओके 24 5 जा ओके 5 4 जा 20 ओके एंड 10 120, ठीक है यानी कि 24 5 जा 120 आएगा, ठीक है 5 4 जा 10 0 ऊपर आएगा 2 क्या 5 2 जा 10 प्लस 2 12 120 इज योर आंसर, ठीक है 24 5 जा 120 यानी कि -120 आएगा। दिस आर द 5 टर्म फर्स्ट 5 टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंसेस ओके फॉलोड बाय द इक्वेशन an इज इक्वल टू an -1 डिवाइडेड बाय n, ठीक है ओके तो वो फॉलो करेगी सीक्वेंसेस को an इज इक्वल टू an -1 डिवाइडेड बाय n ओके दिस आर द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंसेस उसको मुझे क्या करना है सीरीज में कन्वर्ट करना होगा यानी कि सभी को समेशन में डिक्लेयर कर दीजिए लिख दीजिए यानी कि हो जाएगा यहाँ पे गिवन सीरीज हो जाएगी मेरे पास given series of corresponding sequences okay given series are corresponding sequences is equal to 1 first term है -1 plus -1/2 plus -1/6 plus -1/24
plus minus 1 upon 120. Okay, these are the series of corresponding sequences. Okay, these are the series of corresponding sequences. ठीक है, तो सभी टर्म को सीक्वेंसेस के सभी टर्म को मैंने क्या लिख दिया, समेशन में लिख दिया. ओके, तो आपका फाइनल आंसर आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे 12 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया. ओके, पता चल रहा है भाई आपको? जिस किसी को भी पता नहीं चल रहा, मालूम नहीं पड़ रहा, तो मुझे क्वेश्चन कर सकता है. ठीक है, पूछ सकता है. आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है. ओके, कॉल करके भी पूछ सकता है. ओके, ठीक है. कुछ स्टूडेंट के रेगुलर नोट्स आ रहे हैं मेरे पास. ओके, कुछ के नहीं आ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं. कोई क्वेश्चन कर भी रहा है मेरे पास. ठीक है, क्वेश्चन आ भी रहे हैं, और कुछ लोग तो पूछ भी नहीं रहे. ठीक है, कुछ कह भी नहीं रहे, यानी कि उसको सब कुछ आता है या कुछ भी नहीं आता है. दो हो सकता है, यानी कि आपका डिपेंड है. ठीक है, आपका डिपेंड है, तो आपको क्वेश्चन करना है या नहीं करना है, नोट्स बनानी है या नहीं बनानी है. ठीक है, जो आप रेगुलर काम करते हो. ओके, तो श्योर आपका रिजल्ट आएगा, और नहीं कर रहे हो तो दिखाई देगा. ठीक है. ओके, 13 नंबर का एग्जांपल, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2 दिया गया है, यानी कि a1 एंड a2 की वैल्यू मुझे दी गई है 2. ओके, और an इज इक्वल टू an माइनस 1, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दिया गया है मुझे. ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म मुझे दिया गया है. थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म मुझे फाइंड करना है. ठीक है, a3 फाइंड करना है. ओके, तो n की जगह में 3 रख दूं तो a3 क्या हो जाएगा, a2 माइनस 1. ठीक है, a2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे मैंने n की जगह क्या लिख दिया, 2 लिख दिया. n की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2, तो 2 माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा, n की जगह मैंने 3 लिख दिया, तो a3 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1. तो ये मेरे पास a2 की वैल्यू क्या है, मेरे पास 2 माइनस 1, तो आंसर आ गया 1. ठीक है, a4 चाहिए मुझे, तो a4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी कि 3, a3 माइनस 1 एज इट इज. a3 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 माइनस 1 यानी कि 0. ठीक है, a4 चाहिए मुझे, सॉरी a5 चाहिए मुझे, तो a5 माइनस 1 यानी कि a4 माइनस 1, यानी कि a4 की वैल्यू 0 माइनस 1, आंसर आ गया मेरे पास माइनस 1. ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी मेरे पास. ओके, करस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस के लिए. ओके, तो सीरीज हो जाएगी मेरे पास, और क्या हो जाएगी, a1 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस माइनस 1. So these are the series of corresponding sequences. These are the series of corresponding sequences. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल कंप्लीट होगा 13 नंबर का, यानी कि 11, 12 एंड 13 एक ही पैटर्न के एग्जांपल है. फर्स्ट 5 टर्म मुझे सीक्वेंसेस के फाइंड करने हैं, और इस सीक्वेंसेस को सीरीज में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सभी को समेशन में डिक्लेयर करो, यानी कि वो हो जाएगी सीरीज ऑफ करस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस. ठीक है, 14 नंबर का एग्जांपल, फिबोनाची सीरीज दिया गया है मुझे. द फिबोनाची सीरीज इज डिफाइंड बाय a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1, यानी कि a1 एंड a2 की वैल्यू मुझे दी गई है 1. ओके, एंड an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2. ओके, देन n इज इक्वल, वेयर n इज इक्वल n ग्रेटर देन 2. ओके, फाइंड an प्लस 1 अपॉन an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल n की जगह 1 लिख दो, n is equal to 1. for n is equal to 1 मुझे क्या फाइंड करना है, an plus 1 upon an. ओके, तो देखो n की जगह 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, a2 डिवाइडेड बाय a1. ठीक है, a2 डिवाइडेड बाय a1. a2 एंड a1 की वैल्यू मुझे दी गई है, a2 एंड a1 की वैल्यू दी गई है मुझे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल a3 a4 एंड a5 फाइंड कर दूं तो. ओके, इससे पहले क्योंकि मुझे 5 टर्म चाहिए, यानी कि a6 तक मुझे फाइंड करनी होगी, a6 तक मुझे वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a1 एंड a2 दिया गया है, तो उसके इस इक्वेशन से मैं a3 a4 a5 और a6 फाइंड कर सकता हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a3 क्या हो जाएगा मेरे पास, a3 इज इक्वल क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2. ठीक है, n की जगह 3 रख दो तो 3 माइनस 1 2 एंड 3 माइनस 2 1, यानी कि a1 प्लस a2 आएगा. ठीक है, तो a1 प्लस a2 कीजिए, यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2. ठीक है, a3 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2. सिमिलरली a4 चाहिए मुझे, तो a2 प्लस a3 हो जाएगा मेरे पास.
क्योंकि इस इक्वेशन में n की जगह 4 रख दो तो 4 माइनस 1 यानी कि 3 and 4 माइनस 2 यानी कि 2 यानी कि a2 प्लस a3 हो जाएगा। और a2 की वैल्यू मेरे पास है 1 और a3 की वैल्यू आ गई 2 यानी कि हो जाएगा 3। ठीक है, सिमिलरली a5 कीजिए, सिमिलरली a5 कीजिए तो a5 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, a5 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a3 प्लस a4। क्या आ जाएगी मेरे पास a3 प्लस a4, a5 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a3 प्लस a4। ओके, तो देखिए a5 इज इक्वल टू a4 प्लस a3। ठीक है, a4 प्लस a3 यानी कि n की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5 लिख सकता हूँ, तो 5 माइनस 1 4 एंड 5 माइनस 2 3 यानी कि a4 प्लस a3। a4 की वैल्यू है 3, ओके, एंड a3 की वैल्यू है 2 यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि हो जाएगी वैल्यू मेरे पास 5। और a6 मुझे लेना होगा यानी कि a6 की वैल्यू हो जाएगी a5 प्लस a4। ठीक है, इस इक्वेशन में n की जगह 6 रख दो तो 6 माइनस 1 5 एंड 6 माइनस 2 4 यानी कि a5 प्लस a4। a4 की वैल्यू आ गई है मेरे पास 3 और a5 की 5, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। मुझे क्या चाहिए, मुझे फाइंड करना है an प्लस 1 अपॉन an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू चाहिए मुझे फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल n इज इक्वल टू 1 लीजिए, n इज इक्वल टू 1 लीजिए यानी कि ये हो जाएगा a2 डिवाइडेड बाय a1 यानी कि a2 की वैल्यू है मेरे पास 1 एंड a1 की वैल्यू है अगेन 1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 2 a3 डिवाइडेड बाय a2 हो जाएगा। a3 की वैल्यू है मेरे पास 2 और a1 की है a2 की है 1 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 1 आंसर आ जाएगा 3। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 लीजिए तो क्या हो जाएगा a3 प्लस 1 a4 डिवाइडेड बाय a3। a4 की वैल्यू है मेरे पास 3 और a3 की 2 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको। नेक्स्ट a4 n इज इक्वल टू 4 कीजिए तो न्यूमरेटर आ जाएगा a5 डिवाइडेड बाय a4। a5 की वैल्यू मेरे पास है 5, a4 की है 3 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 3 इज योर आंसर। एंड सिमिलरली लास्ट वन n इज इक्वल टू 5 लीजिए यानी कि n इज इक्वल टू 5 आए के लिए हमारे पास a6 डिवाइडेड बाय a5 आएगा और a6 की वैल्यू है मेरे पास 8 एंड a5 की है 5। ठीक है, तो दिस आर द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई, हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई। ओके, अब हम उसके पहले का जो एग्जांपल रिमेनिंग रह गया है ओके उसके बारे में बात कीजिए यानी कि एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किया था एक्सरसाइज के पहले। ठीक है, यानी कि एग्जांपल नंबर 3 रिमेनिंग रह गया है। तो एग्जांपल नंबर 3 के लिए लेट सीक्वेंसेस a and b डिफाइंड एज फॉलो। ओके, as follow a1 is equal to 1 an is equal to an minus 2 plus 1 where n is greater than equal to 2. Okay, find first 5 term and write the corresponding series. Okay, find the first 5 term and then find the corresponding series। यानी कि जो 11 12 एंड 13 नंबर का एग्जांपल किए थे हमने एक्सरसाइज 9.1 में। ओके, इसके रिलेटेड इसी पैटर्न का एक एग्जांपल है। ठीक है, जो इक्वेशन दिया गया है उसमें फर्स्ट टर्म दिया गया है a1 is equal to 1। उसके बाद मुझे क्या करना है a2 की वैल्यू फाइंड करनी है, a3 a4 a5 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a2 के लिए इक्वेशन हो जाएगा a2 माइनस a2 के लिए n-2 प्लस 2। ठीक है, n-2 इक्वेशन क्या दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है सॉरी an इज इक्वल टू an-1 प्लस 2। ठीक है, an-1 प्लस 2 यानी कि n इज इक्वल टू 2 रख दीजिए यानी कि a1 प्लस 2 a1 की वैल्यू 1 है 1 प्लस 2 क्या रह जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, सिमिलरली a3 के लिए a2 प्लस 2 यानी कि 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 5। a4 के लिए a3 प्लस 2 यानी कि 5 प्लस 2 हो जाएगा 7।
ठीक है। एंड A5 के लिए क्या रह जाएगा मेरे पास, A4 प्लस 2 यानी कि 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 9। दैट मीन्स के 5 टर्म आ जाएगा मेरे पास 1 3 5 1 3 5 7 एंड 9। दिस आर द 5 टर्म ऑफ sequences, okay, followed by the equation an is equal to an minus 1 plus 2 when n greater than equal to 2। ठीक है, वो इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग मेरे पास 5 सीक्वेंसेस आएगी, ओके। उसको मुझे सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, उसको मुझे क्या करना होगा, सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। तो सीरीज चाहिए मुझे, तो इस 5 टर्म को समेशन में डिक्लेयर कर दूं, लिख दूं, यानी कि हो जाएगी सीरीज मेरे पास 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9। These are the series corresponding the sequences, okay, these are the series of corresponding sequences, okay, ठीक है, these are the series of corresponding sequences। तो यहाँ पे हमारा 9.1 एक्सरसाइज और उसके पहले के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, ठीक है। 9.1 एक्सरसाइज और उसके पहले के जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। जो किसी को भी मालूम नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा, वो पूछ सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक हम देखेंगे, ओके। और 9.2 के रिलेटेड हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कीजिएगा, ठीक है। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात की, जो 10th स्टैंडर्ड में हम लर्न करके आए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में बात कीजिए, ठीक है।